चंद्रपुर के छोटे से गांव की हवा गर्मी की दोपहर की गर्मी से झिलमिला रही थी। आम के पेड़ की पत्तियों से होकर आती धूप की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे, जो आंगन पर अपनी दयालु छाया डाल रहे। 10 वर्षीय लक्ष्मी, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, ने ठंड पत्थर पर फर्श बिछे एक सफेद कपड़े पर रंग बिरंगी राखियों की एक पंक्ति को सावधानी पूर्वक सजाया। उसका भाई कुणाल, जो उससे 2 साल बड़ा था, एक घिसी पिटी चारपाई पर सुस्ती से लेटा हुआ था। उसकी आंखों में शरारती चमक रही थी। तुम बहुत समय ले रही हो लक्ष्मी, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। क्या तुम्हें वाकई इतने सारे की जरूरत है? उसे घूर कर देखा। उसके होठ सिकुड़े गए। बेशक मुझे चाहिए, एक सौभाग्य के लिए, एक सुरक्षा के लिए, एक लंबी उम्र के लिए। उसने जटिल रूप से बुने हुए धागों और कढ़ाई वाले रेशम को गिनते हुए कहा, और यह उसने छोटी चांदी की घंटियों से सजी एक विशेष रूप से जीवंत राखी को उठाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी के लिए है। कुणाल मुस्कुराया, एक आलसी आकर्षण जो हमेशा उसे नियत्था कर देता था। तुम मुझे बिगड़ती हो छोटी बहन। उसने अपने पैर हिलाए। चारपाई विरोध में चरमरा रही थी, लेकिन मैं उसे किसी और तरह से नहीं चाहूंगा। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन साल का उनका पसंदीदा समय था। हवा में उत्सुकता की चिंगारी थी। गांव की महिलाएं पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन तैयार करने में व्यस्त थीं। लक्ष्मी, हमेशा सावधान रहने वाली, ने अपने भाई के लिए सही राखियों के चयन करने कई सप्ताह सावधानी से बिताए थे। उनकी माता माया रसोई से निकली। उनके हाथ में भाप से भरे गुलाब जामुन की एक ट्रे थी। तैयार हो तुम दोनों? उसने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम्हारे पिता जल्द ही घर आ जाएंगे। जब वे इंतजार कर रहे थे, लक्ष्मी और कुणाल लुका छिपी जीवन खेल में व्यस्त थे। उनकी हंसी आंगन में गूंज रही थी। डूबते सूरज की लंबी परछाइयां दुनिया को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रही थी। अतः उनके पिता, एक अनुभवी किसान जिनके हाथ कठोर हो गए थे, वापस लौटे। चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। शाम उत्सव के माहौल में बदल गई। लक्ष्मी ने कुणाल की कलाई पर राखी बांधी। उसके छोटे हाथों ने सावधानी से धागे को पकड़ रखा था। बदले में उसने एक चांदी का सिक्का और अनंत सुरक्षा वादा दिया। हवा प्यार और गर्मजोशी से भरी हुई थी। एक काली तीज परंपरा जो दिल से खुशी के साथ मनाई जाती है। 5 साल बाद चंद्रपुर के जीवंत रंगों की जगह मुंबई के कंटीर जंगल ने ले ली। कुणाल को अब एक दुबला पतला किशोर था। अपने सपनों और अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लिए शहर की चहल पहल भरी सड़कों पर घूमता रहा। उसने अपने गांव की जानी पहचानी सुख सुविधाएं, बचपन के बेफिक्र दिन और सबसे महत्वपूर्ण अपनी बहन को पीछे छोड़ दिया था। चंद्रपुर की शांति में पीछे रह गए लक्ष्मी को अपने जीवन में एक खालीपन महसूस हुआ। रक्षाबंधन के रंग बिरंगे फीके लग रहे, हंसी दबी हुई थी। कुणाल की अनुपस्थिति ने अपने जीवन पर एक लंबी छाया डाली, जो उन्हें अलग करने वाली दूरियों की निरंतर याद दिलाती थी। उसने अपनी पीड़ा को अपनी कला में उकेरा। पेंटिंग के जीवंत रंगों और तरल रेखाओं में सांत्वना पाई। उसके छोटे से कमरे की दीवारें धीरे धीरे एक जीवन गैलरी में बदल गईं, जो उसकी भावनाओं का प्रमाण थी। लालसा, उदासी और उम्मीद की एक झलक कि किसी दिन चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसी वे थीं। इस बीच कुणाल शहर में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष करता रहा। शहरी जीवन का आकर्षण, इसकी ऊंची इमारतें और एक उज्जवल भविष्य के वादे के साथ जल्दी ही फीका पड़ गया, क्योंकि उसे शहरी अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। अकेलापन उसे कुतरता रहा, जो उसे जीवन की निरंतर याद दिलाता रहा, जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। रक्षाबंधन आया, लेकिन यह एक मौन मामला था। लक्ष्मी को कुणाल का एक पत्र मिला, जिसमें माफी और जल्द ही मिलने के वादे भरे हुए थे। पत्र ने थोड़ा आराम दिया, लेकिन यह उसके दिल में खालीपन नहीं भर सका। उसने कुणाल की तस्वीर पर राखी बांधी। उसके आंसू छवि को धुंधला कर रहे थे। उस रात हजारों तारों से जगमगाते आसमान के नीचे लक्ष्मी ने एक मौन कामना की, अपने भाई की खुशी के लिए, उसने रक्षा बंधन के अटूट बने रहने के लिए, और एक ऐसा समय जब वे फिर से एक साथ रक्षा बंधन मना सकें। साल दशकों में बदल गए। लक्ष्मी एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उभरी। उसके काम को शहर की कला जगत में पहचान मिली। वह पूरी तरह से स्वतंत्र रही, सामाजिक अपेक्षाओं को धता बताते हुए और अपना रास्ता खुद बनाती रही। फिर भी कुणाल की याद बचपन में
उनके बीच का बंधन उसके जीवन में एक निरंतर अंतधारा बनी रही। कुणाल, जो अब एक सफल व्यवसायी है, ने शहर में अपने लिए एक जीवन बनाया था। उसने एक दयालु और समझदार महिला रिया से शादी की, जिसने उसके जीवन में गर्मजोशी और स्थिरता लाई। लेकिन उसके अतीत की गूंज, अपने परिवार को पीछे छोड़ने का अपराध बोध उसे सता रहा था। रक्षाबंधन उसके बचपन की एक कड़वी मीठी याद बन गया, मासूमियत और खुशी का वह समय जो अब एक दूर की याद लगता था। वह लक्ष्मी को उपहार, महंगी साड़ियां और गहने भेजता था, लेकिन वे उसकी उपस्थिति के लिए खोखले, अपर्याप्त विकल्प लगते थे। एक शाम एक आर्ट गैलरी में ब्राउज करते समय कुणाल ने एक पेंटिंग देखी जिसने उसे चौंका दिया। यह एक आम के पेड़ का जीवन चित्रण था, जिसके पत्ते झिलमिला रहे थे।